हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं। कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको जो आपको देखकर, सुनकर, पढ़कर मजा आएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि रेड मड क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि रेड मड क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए कि रेड मड क्या है। ये आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है ये रेड मड की है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेड मड बॉक्साइट से एल्यूमिनियम उत्पादन की बेयर प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट, यानी कि जो खराब हो चुके हैं पदार्थ, उसको अपशिष्ट बोलते हैं, जिसे बॉक्साइट अवशेष के रूप में जाना जाता है। बेयर प्रक्रिया बॉक्साइट को परिष्कृत करके एल्यूमिनियम उत्पादन की एक विधि है जिसे कार्ल जोसेफ बेयर ने विकसित किया था। ये लोहे की ऑक्साइड सहित विभिन्न ऑक्साइड यौगिकों से बना है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये है रेड मड, देख रहे हैं आप, इसका कलर लाल है। ये है, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। चलिए आप जानते हैं कि क्या है पाइप बोट। दरअसल आप जानते हैं कि दुनिया में तेल की आपूर्ति पूरी करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। घर में जल की आपूर्ति पूरी करने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है, लेकिन समय समय पर इसमें रिसाव हो जाता है। उसी रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए ये नई तकनीक आई है पाइप बोट। इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पाइप बोट के बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल यूके के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म आकार के रोबोट विकसित किए हैं, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, जिन्हें पाइप बोट्स कहा जाता है। इनकी विशेषता ये है कि ये रोबोट पाइप में गश्त करके लीकेज का पता लगा सकते हैं और उसे रोकने का काम कर सकते हैं। ये इस पाइप बोट की खासियत है। पाइप बोट्स में आंखों की जगह पर कैमरे लगे हैं, यानी कि जो उसका आगे की तरफ का वहां पर कैमरे लगे होंगे, और आगे बढ़ने के लिए 4 छोटे छोटे टायर हैं। पाइप बोट्स पाइप के अंदर गश्त करने के दौरान तस्वीर खींचते हैं। इस दौरान पाइप के अंदर की आवाज सुनने के लिए उनमें एक माइक्रोफोन भी लगा है, यानी कि जहां पर आंख होती है वहां पर कैमरे भी लगे हैं और साथ ही आवाज लेने के लिए इसमें माइक्रोफोन भी लगा है। वैज्ञानिक एक ऐसी प्रणाली भी विकसित कर रहे हैं जहां एक बड़ा सा रोबोट अपने साथ छोटे छोटे रोबोट के समूह को ले जा सकेगा। उन्हें उम्मीद है कि पाइप बोट 5 वर्ष के भीतर पाइपलाइन की निगरानी करना शुरू कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये तकनीक यूनाइटेड किंगडम के अलावा भारत समेत अन्य देशों में भी इस्तेमाल की जाएगी। चलते हैं अगले की तरफ, देखते हैं कि आखिर अगला क्या है और इसके बारे में क्या आप जानते हैं। क्या जीन थेरेपी से संभव है अंधेपन का इलाज? क्या आपको पता है कि जीन थेरेपी से अंधेपन का इलाज संभव है? दरअसल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने लंबे अध्ययन के बाद यह दावा किया है कि जीन थेरेपी से जो जन्म से अंधा है उसका इलाज किया जा सकेगा। डॉक्टरों ने एक 19 और 32 साल के 2 लोगों पर शोध किया और कुछ दिनों के भीतर ये दोनों की आंखों की रोशनी लौट आई, जिसके बाद ये दावा किया गया। आई साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मरीज लेबर कॉन्जेंटल अमोरोसिस एलसीए से पीड़ित थे। इन्हें दिन में धुंधला दिखाई देता था, पर रात के समय इनकी दृष्टि में 100% तक कमी आ जाती थी, यानी इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। शोधकर्ताओं ने बताया कि जीन GUS2T में उत्परिवर्तन के कारण उनकी रेटिना पर कार्बन की एक परत बन गई थी। चलते हैं अगले की तरफ और जानते हैं कि क्या आप G20 के बारे में जानते हैं। G20 के बारे में आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं आपको G20 के बारे में। G20 दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों, सरकार एवं केंद्रीय बैंक के अध्यक्षों का एक समूह है। इसका कोई भी अपना संविधान या कानून नहीं है। इसका एक प्रमुख थीम विश्व आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना है। हालांकि इसके बैठक के दौरान उस साल का अपना एक थीम खास होता है। हर साल एक G20 की थीम डिसाइड की जाती है। ये विश्व की आर्थिक नीतियां बनाने में काफी योगदान देते हैं, यानी कि G20 समूह है जो उसमें देश शामिल है, वो विश्व की आर्थिक नीतियां बनाने में अपना काफी योगदान देते हैं। इस समूह का निर्माण विश्व के 7 औद्योगिक देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA, UK एवं जापान ने मिलकर बनाया था, ताकि वो उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर सके।
G20 की खोज साल 1999 में हुई थी। पहली बैठक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खोजे गए संगठनों में से G20 एक संगठन है। ये विश्व के 85% GWP यानी कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन, 80% व्यापार एवं 2/3 जनसंख्या वाले देशों को मिलाकर उनका प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, बाकी की तमाम ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें प्रतियोगिता दर्पण के YouTube चैनल से।